यही दिल चाहता था मेरा उसके मुंह पे थूक दूं। मंदिर गई थी? हाँ। क्या मांगा? क्या मांग सकती हूँ? कितनी बार कह चुका हूं, एक बार फिर कह देता हूं, भैया वापस नहीं आएगा। तू क्यों मंदिर में जाकर उसे बुलाने के लिए माथा रगड़ती है? चल चाय चढ़ा दे। कामनी नहीं उठी? नहीं, मैं उठाता हूं उसे। तू चाय चढ़ा दे। लक्ष्मण, तू अब कसरत नहीं करता क्या? नहीं। प्यालों के किनारे झड़ गए। मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे प्यालों में चाय पीना। ये ले, कुछ पैसे रख ले, नए प्याले ले आना। ये ले। मुझे पता है तू प्याले नहीं लाएगी। दुबई की काल के पैसे मैं तुझे अलग से दे दूंगा, इसके प्याले ले आना। पता नहीं भैया किस गुफा में बैठ गया है जाके। आना होता तो आ जाता। इतने बरस हो गए। क्यों नहीं आएगा राम? जब राम अवतार के बाद विष्णु गोविंद के रूप में आ सकते हैं तो राम भी आएगा। क्यों ऐसे नंबर पे फोन मिलाती है जहां वो बरसों से है ही नहीं? बस मेरे जी को तसल्ली हो जाती है। बड़ी अजीब औरत है तू। कैसी जा रही है तेरी पढ़ाई? ठीक है। ये क्या रूखे बालों का टोकरा लेके फिर रही है? जा मेरी जान, तेल लेके आ, तेरे सर पे चपेट दूं। मुझे नहीं लगाना तुम्हारा चंबेली वाला तेल, सर से बदबू उठती है। ऊपर से लड़कियां भी मेरा मजाक उड़ाती हैं। भाभी तुझे याद है जब तू भैया के सर पे तेल लगाती थी? कुछ भी नहीं कहता था बेचारा। बड़ा साधु था भैया, न किसी के लेने में न देने में। चाचा, मैंने बाबूजी और माँ की शादी की तस्वीरें देखी हैं। उसमें बाबूजी की शक्ल बिल्कुल तुझसे मिलती है ना? क्यों नहीं मिलेगी मेरे बच्चे? वो राम है और मैं लक्ष्मण। राम जी भी तो सीता जी को लक्ष्मण के पास छोड़ कर चले गए थे। माँ, ये सीता जी हिरण पाने के लिए इतनी जिद्दी क्यों बन गई थी? ना राम जी हिरण की तलाश में शिकार पर निकलते और ना बेचारी सीता माँ पर इतनी मुसीबतें आती। ठीक कहती है, तो बिल्कुल ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक कहती है।
देखा, गिरने से बचा लिया। भैया देख ले, हर वक्त मारती रहती है मुझे। इतना बुढ़ा हो गया, ना काम करता है ना काज, सारा दिन मस्ती। लगवा दो कहीं से काम पे, सुबह आ जाए तो शाम ढले घर लौटे, सुकून मिले मुझे भी कुछ। सीता रानी, अगर ये पूरे दिन काम पे चला गया तो तू पूरा दिन बेकल फिरती रहेगी। सारा दिन उसके साथ लड़ती रहती है, उसके बगैर चैन भी नहीं है। तुझे याद है जब ये सागर चला गया, सारे दिन मुंह लटकाए बैठी हुई थी। लटका हुआ रहता था तो बड़ी खुश थी। अरे भैया, ये बड़ी कठोर है। पता नहीं किसने इसका नाम सीता रख दिया। इसका नाम तो सौरभ निखा होना चाहिए। वो कौन है? रावण की बहन। अरे भैया, देखो भैया, तुम जानो और तुम्हारा काम भाई मैं तो जानो। भैया बचा ले। सीता रानी, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा डिकार लेना अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करूं? क्या खाना पेट में उतरता है और इनका आना जाना शुरू हो जाता है। इलाज कराओ अपने पेट का। अब एक तजर्बा कार हकीम है घास मंडी में ना, 2-4 रोज में मैं जाकर दिखा के आ जाऊंगा। तुम फिक्र ना करो, मैं अपना इलाज करवा लूंगा। नहीं आऊंगी तुम्हारे कहीं। समझते क्यों औरत को? गंदगी के ढेर पे खड़ी रही हूं मैं। सीता रानी, पास नहीं आना बताओ, लेकिन रो तो ना। देखो, मैं अपना इलाज करवा लूंगा, तुम इसकी फिक्र ना करो। ये आखिरी टिकार था, आखिरी। कामनी, गाने की आवाज कम कर। सीता रानी, बहुत अच्छी लग रही हो। मेरे पास आके बैठो ना, खाली पेट डिकार नहीं आएंगे। हाँ ना?
सीता रानी, मुझे अपनी औकात से ज्यादा मिला, सच कह रहा हूं। अच्छा सीता रानी, जब तुम्हारी शादी मेरे साथ तय हुई तो तुम्हें सुन के बहुत दुख हुआ होगा ना? माँ कहती थी मर्द की सूरत नहीं देखी जाती, उसका घर और व्यापार देखा जाता है। राम, मैंने कभी किसी मर्द को सोचा नहीं था, इसलिए तेरी मेरी बन गई। मगर मुझे एक बात बताओ, जब औरत की सूरत देखी जाती है तो मर्द की क्यों नहीं देखी जाती? सीता रानी, इसलिए कि मर्द ज्यादातर काले पीले होते हैं ना। अब ऐसा भी नहीं है। अब तुम क्या कह सकती हो, तुम्हें ये काला पीला जो मिल गया। अच्छा बात सुनो, वो लक्ष्मण के लिए कुछ कपड़े बनवा दो। उसके कौन से माँ बाप बैठे हैं जो उसके लिए कपड़े बनवाएंगे? मैं भी तो उसकी माँ जैसी हूं, भाभी भी तो माँ समान होती है। ऐसा करते हैं कि लक्ष्मण के लिए 2-4 जोड़े बनवा देता हूं, ठीक है? एक और बात कहूं? हाँ। कब तक खिलौनों की रेडी लगाओगे? कराची से बाहर निकलो। तो मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहती? मैं क्यों तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालूंगी? मगर राम, गुजारा नहीं होता, समझो इस बात को। हाँ ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि लक्ष्मण को लक्ष्मण को दुबई भिजवा देता हूँ। वहां मेरा एक दोस्त है। लक्ष्मण को? लक्ष्मण को क्यों भेज रहे हो? एक नंबर का पाजी है, वो क्या करेगा? भगवान का नाम लेकर चल पड़ो। ऐसा क्यों सोचते हो राम कि मैं तुम्हें भगाने पर तुली हुई हूं? भला कौन औरत चाहेगी कि उसका मर्द बरसों उसकी नजर से दूर रहे? बरसों की बात कर रही हो सीता रानी? देखो राम, तुम हर साल छुट्टी लेकर भी आ सकते हो। कामनी अभी बच्ची है। लड़कियां तो ककड़ी के बेल की तरह बढ़ती हैं। उसका तो सोचो। उसका भी सोचता हूं, अपना भी सोचता हूं। सच बताओ सीता रानी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। देखो मैं यहीं रह के कुछ कर लूंगा, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ सीता रानी। तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा सीता। वो सुनहरे हिरन वाला किस्सा एक बार फिर सुना दे। सिर्फ बीच बीच में से सुनाऊंगी, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। सीता सुनहरे हिरन की तरफ देखते हुए राम से बोली, देखो सारा सोने का है, देखो अब वो चांदी का हो गया है। मैंने इतने बरसों में ऐसा सुंदर हिरन नहीं देखा।
सीता राम के सामने गिड़गिड़ाने लगी। राम ये कहते हुए रवाना हुआ, याद रखना लक्ष्मण, सीता के पास ही रहना और उसकी हिफाजत करना। बस अब मुझे स्कूल का काम करना, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? सर ढाप के क्यों बैठी हुई है? कामनी से रामायण सुन रही थी। लक्ष्मण, ये सीता ही क्यों राम को खुद से अलग करती है? सीता मां पर भी अगर से इतना चढ़ती और वो राम को सुनहरे हरण के पीछे ना भेजती तो? तू गुजर जाने वाली बातों का पछतावा क्यों करती है? औरत को पछताने के सिवाय काम ही क्या होता है? निकल गई है। टोन तो निकलेगी। करंसी का काम करता हूँ, सारा दिन बैठा रहता हूँ। राम भी मौत अंदाज के बाहर ही ठेला लगाया करता था। माँ ठीक कहती थी, मर्द चाहे लूला लंगड़ा ही क्यों ना हो, औरत के लिए बड़ी ढारस होता है। अब दर्द नहीं होता तेरी पीठ में? क्यों? तू क्यों पूछ रही है? दबा देती। भैया जाते जाते कह गया था, अपनी भाभी का ख्याल रख। वो दौर अलग था, अब मैं लक्ष्मण बन गया हूं। तुझे औरत समझकर तुझ पे झपट नहीं सकता। झपटना भी बहादुरों का काम होता है। वो क्यों नहीं लौटता? पता नहीं। मैं जरा आती हूँ। कहां जा रही हो? मुंडेर पर दिया जलाने, उसकी वापसी का।
तू कसरत बहुत करता है क्या? हाँ, बस 1-1.5 घंटा कर ही लेता हूँ। तभी तो तेरी काठी बड़ी मजबूत है। अच्छा। और भैया की? गले हुए अमरूद की तरह पिलपिली। तो उसको बोला करना कसरत करे। वो क्या करेगा कसरत? सुबह का गया हुआ रात को घर लौटता है। या तो बिस्तर पर पड़े पड़े खराटे लेता है या फिर खट्टी खट्टी टकारे। अब भाभी जरा पक्का हाथ लगा। चल बस कर, थक जाएगी और बाद में कोसेगी मुझे। बस कर दे। इस तरह क्या देख रहे हैं? कितनी प्यारी थी तू जब आई थी, अब तो बिल्कुल झुलस के रह गई। इन बालों को खोलकर क्यों नहीं रखती तू? बिखरे हुए खुले हुए बाल अच्छे लगते हैं तुझे? तू क्या चाहती है? बोलती क्यों नहीं मुंह से? क्या चाहती है मुझसे? क्या चाहा था सीता ने? क्या चाह सकती हूं मैं? राम की गैर मौजूदगी में सीता लक्ष्मण के साथ रही थी। बोल बोल बोल, क्या चाहा था सीता ने? क्या चाहा था लक्ष्मण ने? जी जी, घिन आ रही है मुझे तुझसे, घिन आ रही है मुझे तुझसे। घिन आ रही है मुझे तुझसे। माफ कर दे भाभी मुझे, भगवान के लिए माफ कर दो। मैंने ऐसी गंदी बात सोची कि माफ कर दे मुझे। कभी ऐसी बात दिल में लाना भी नहीं। कभी कभी नहीं लाऊंगा, कभी नहीं। तू उदास मत हुआ कर। तेरी उदास आंखें मुझसे देखी नहीं जाती। तू तो हंसता हुआ अच्छा लगता। जब तू हंसता है तेरी आंखें हंसती हैं। जब तू हंसता है तेरे गालों में गड्ढा बन जाता है। बड़ा भेद होता है देवर भाभी के प्यार में। गिरह को खोलता ही क्यों है? और गिरह लगा, उसको और गिरह लगा, और गिरह लगा कि ना कभी खुल सके और ना सुलझ सके। मुझे माफ, भगवान के लिए मुझे माफ। माँ, अभी तक तुमने चाय नहीं बनाई? मेरा सर दुख रहा है। चाय बना रही थी मगर कहीं और निकल गई। कामनी,
तेरे साथ कभी इस तरह हुआ है कि तू जा कहीं और रही हो, निकल कहीं और जाए? मैं कोई पागल हूँ माँ? जल्दी से चाय लेकर आओ। तो क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं पागल हूँ? कामिनी, जोर से मार। माँ रोटी नहीं देती तुझे? चाचा मैं थक गई हूँ। एक तो तू थक बहुत जल्दी जाती है। चल उंगलियां खींच मेरी। क्या चाचा, काम करवा करवा के मार देते हो। चाचा रेंचू लाइन से पाव भाजी खिलाओ ना। मेरा बच्चा, खिला दूंगा। चल छोड़ चाचा का पीछा, थका रहा घर आता है। चल भाव भाजी खिला दे, स्कूल का काम कर। इसे क्यों भगा दिया तूने? इसे देखकर तो मेरी थकन दूर होती है। तू बहुत बदल गया लक्ष्मण। अचानक एक लड़के से एक आदमी बन गया है। मैं क्या बन गया हूं ये तो मैं भी नहीं जानता। राम के जाते ही तूने अपना रूप क्यों बदल लिया? वो रूप मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। वो मेरा असली रूप नहीं था, वो तो बेरूप था मेरा। असली रूप तो ये है। एक बात करनी थी। बोल। वो रामेश है, दोस्त है मेरा, काम करता है मेरे साथ। उसने एक लड़की का बताया। लड़की बताई है? क्यों? ब्याह के लिए। लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, ब्याह कर लूंगा तो लोगों की ज़बानें बंद हो जाएंगी। तू फिक्र मत कर, सबसे पहले कामनी और तुम हो, बाकी दूसरे बाद में आते हैं। मैं तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तू और कामनी तो। ये क्या किया तूने? उंगली काट ली। ये क्या लक्ष्मण, तुमने अपना रुमाल खराब कर दिया। तू कर ले ब्याह, मैं कोई तेरी जिम्मेदारी थोड़ी हूं। जिसकी जिम्मेदारी थी वो तो कर ले ब्याह, तुझे रोकूंगी थोड़ी। लो भैया मेरी बारी। ये देखो, 4, 1 2 3 4, ये गोड़ तुम्हारी गई अंदर। चाचा ये बच्चे बेईमान चोर। बेईमान? मैंने सब देख लिया। मैं- हमेशा मेरे साथ बेईमान। मैंने कोई बेईमानी नहीं की। क्या खा रही हो? सांड हो गई, इतनी जोर से मार रही हो चाचा को। मुझे सांड बोला। क्या 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 मतलब? देखो देखो कामनी, मैंने कोई बेईमानी नहीं की हमेशा। क्या? बोल, हर वक्त चोर। मेरी जिंदगी ऐसा क्यों हुई है तुमने? बोल, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। बच्ची को क्यों मारा?
इसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? औलाद है मेरी, चाहूं तो काट के फेंक दूं। तुम कौन थे पूछने वाले? इतनी कड़वी क्यों हो रही हो? आग क्यों लगी है तुम्हें मेरी ब्याह की बात से? सोचा था जब तक भैया नहीं आएगा ब्याह नहीं करूंगा। क्या करूं मैं भी तो इंसान हूं। इंसान नहीं, मर्द हो तुम तो गृहस्थी का सुख उठा चुकी हो। तुम तो जानती हो कि मर्द और औरत को एक दूसरे की कितनी जरूरत होती है। तुमसे किसने कहा कि मैंने गृहस्थी का सुख उठाया है? खट्टी खट्टी बदबूदार डकारों को सहन करती हुई आई हूं मैं। बर्दाश्त किया है मैंने उस मर्द को जो मेरे करीब आता था, मेरा दिल चाहता था उसके मुंह में थूक। यही दिल चाहता था मेरा उसके मुंह में थूक दूं। तुम नहीं जानते लक्ष्मण, तुम नहीं जानते। जब वो मुझे छूता था मैं अपनी सांसें रोक लेती थी। मुझे लगता था मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़कर कचरे के ढेर में चल रहा। तुम नहीं जानते लक्ष्मण, तुम नहीं जानते। तुम नहीं कुछ दिनों में लड़की वाले आएंगे। तू शादी कर लेगा? हाँ, करनी पड़ेगी। कब तक दुनिया के गोरख धंधे से दूर रहूंगा? मेरे साथ के लड़के बाल बच्चेदार हो गए, मैं अब तक अकेला बैठा हूं। कैसी है वो लड़की? अच्छी है, प्यारी। कितनी बार मिला है तू उससे? एक बार चाय रखने आई थी, एक बार ही देखा था शायद उसे। मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे मारा। तू सही कह रहा है, तुझे सचमुच शादी कर लेनी चाहिए। जब सारी बातें सुलझ रही हैं तो एक बात और भी सुलझाते। तो शादी के बाद यहां मत रहना। अगर मगर कुछ नहीं। अब हम साथ नहीं रह सकते, कभी भी साथ नहीं रह आखिर कब तक ऐसा चलेगा? क्या कब तक चलेगा? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? बात करना ऐसा जरूरी तो नहीं है। एक घर में रहकर हम कब तक यूं अलग रह सकते हैं? हम अलग थे और अलग रहेंगे। मैंने माँ को फोन किया था बदील, तेरी शादी हो जाए मैं और कामी हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब यहाँ हमारा है ही कौन? क्यों? मैं नहीं हूं?
नहीं, अब नहीं हो। वो लोग आ रहे हैं ना कल? क्या हुआ? भावना के घर वाले नहीं आए? पानी पिला दो भाभी, हलक में कांटे चुभ रहे हैं।
क्या हुआ? भावना के घर वाले नहीं आए? अब वो कभी नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी के बाद तुम और कामिनी हमेशा के लिए बदीन चले जाओ। तुम लोगों की जुदाई की कीमत पर मैं अपना घर नहीं बसा सकता। तुमने अच्छा नहीं किया लक्ष्मण। आखिर कब तक कुंवारे रहोगे? तुम्हें पता है भाभी, मैंने एक सपना देखा। तुम, भैया, कामिनी और मैं समंदर के किनारे घूम रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं। तुम देख लेना एक दिन सुबह सुबह दस्तक होगी और दरवाजे पर राम भैया होंगे। जरूरी तो नहीं है कि राम का वनवास 14 साल ही लंबा हो, है ना? मैं गिर जाऊंगी। तुम भी अजीब हो माँ, कभी जोर जोर से हंसती हो, कभी जोर जोर से रोती हो। हाँ, मैं तो ऐसी हूँ, समझ में ना आने वाली। माँ कुछ कर रही है। चाचा, ये उलट हिसाब है। तुझे पता है आज जितना तू परेशान है ना, उसे कहीं ज्यादा माँ खुश है। पता है आज उसने मुझे गाना भी सुनाया। माँ की आवाज कितनी अच्छी है ना चाचा। तेरी माँ को खुश होना ही था। हम दोनों एक वक्त में एक साथ खुश नहीं रह सकते। जब मैं खुश था तो वो परेशान थी, मैं परेशान हूं तो वो खुश है। क्या मतलब? मतलब तो मेरी समझ में भी नहीं आया। पता नहीं जब मैं खुश था वाकई खुश था या। सुन कामिनी, भगवान तो बच्चों की बहुत सुनते हैं। तू भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं करती कि राम भैया वापस आ जाएं? कोई नहीं सुनते भगवान मेरी, कभी नहीं सुनते। कितनी बार कहा उनसे। आएंगे, जरूर आएंगे। भाभी, भाभी, भाभी। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। भाभी,
सीता रानी, तुम इस साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। जानती हूँ। खाना खाओगे? मेरे सामने इसी तरह खड़ी रहो, मैं ज्यादा देर तक तुम्हें देखना चाहता हूं। मरते हो मुझ पर। और मैं क्या कर सकता हूं? राम, तुम नहाते क्यों नहीं हो? इतनी बसंत उठती है तुम्हारे पास से। सीता रानी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। सारा दिन रेड़ी लगाता हूं, गर्मी दम निकाल देती है। वाकई मुझे बहुत बदबू आ रही है। मैं नहा लेता हूं। लक्ष्मण, खाना निकाल दे भाभी। मैल आ गया तेरे दिल में उस दिन वाली बात से। देख, बालों में गजरे उलझ रहे हैं, सुलझा दे। इतनी बेदिली से क्यों कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। तू भी अच्छी लग रही है। टैक्सी वाला आ गया? कब का भैया? देख लो, कोई चीज तो नहीं भूल के जा रहे हो? सब कुछ रख लिया ना? सब कुछ तो भूल के जा रहा हूं। ये बड़ी अच्छी चूरन है। ये जो तेरे पेट में गैस बनती है और खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, सब ठीक हो जाएंगे इससे। रख ले। अब इसे अपने पास ही रख ले, इसकी जरूरत नहीं है। वो किशन मामा का लड़का है ना, सुधीर, वो भी दुबई में होता है। तुम्हारे बटवे में मैंने उसका पता रख दिया है, मिल लेना। परदेश में बड़ा सहारा होता है अपनों का। क्या औरतों की तरह रो रहे हो राम? घर के मर्द तो निकलते ही हैं बाहर कमाने के लिए, कोई अनहोनी बात तो नहीं है ये। कब तक मोतन दास के बाहर रेडी पे प्लास्टिक के खिलौने बेचते रहोगे? अब वक्त ही कितना रह गया है। जो कुछ करना है कर लो इन चंद सालों में अपनी बच्ची के लिए, वरना सारी जिंदगी सर पकड़कर रोते रहोगे।
मैं ये सब तेरी ख्वाहिश के लिए करूं, सिर्फ तेरी ख्वाहिश के लिए। मेरी ख्वाहिश? भाभी, भगवान के लिए भैया को रोक लो, रोक लो भैया को। अपनी भाभी का ख्याल रखना। तेरे होते हुए मैं बहुत बेफिक्र हूँ। जिस राम अवतार का दूसरा वाला लक्ष्मण थे, मेरा दूसरा बाजू तू है। कहा सुना माफ कर। भाभी, तू इतनी रात? तेरे पास आकर बैठ जाऊं? हाँ, आजा बैठ जा। तूने मेरी साड़ी नहीं देखी? दिवाली वाली है ना? लक्ष्मण, एक दफा तूने मुझसे पूछा था ना कि मैं क्या चाहती हूँ। आज मैं तुझसे पूछती हूँ कि तू क्या चाहता है। जब राम यहाँ था तब तो तेरे तेवर ही अलग थे। चोरी चोरी मुझे तकता रहता था। फिर वो दिवाली वाली रात, क्या भूल गया? याद है, उस रात को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। फिर तू बदल क्यों गया? मैं तुझसे कहता था ना भाभी, स्वामी नारायण में जाकर भैया के लिए दिया मत जलाया कर, वो कभी नहीं आएगा। मैं सच कहता था, वो कभी वापस नहीं आएगा। उस रात जब तुम और मैं कोठरी से निकले, सीता,
किसी ऊंचे सिंहासन पे बैठा हुआ देवता था भैया। उस रात के बाद तो लगता है मैं उस देवता के सामने बोना हूं, छोटा सा बोना। ये तो मुझे अब बता रहा है, इतने बरसों बाद। मुझे पता था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। एक बात कहूं, तूने ना राम से मोहब्बत की ना लक्ष्मण से। जब मैं तेरे पास नहीं हूं तो अब तू उसके नाम का दिया जलाने क्यों चाहती है? राम और सीता का वनवास तो 14 वर्ष का था, तो सारी जिंदगी वनवास काटेगी। घिन आती है मुझे तुमसे। सब ठीक हो जाएगा लक्ष्मण, सब ठीक हो जाएगा। खेल समझ रखा है तुमने, सब कुछ खेल समझ रखा है। मैं तो समझा था कि बहुत बदल चुकी होगी तू। तू तो वैसे की वैसी है, गुनाह से भागती भी है, गुनाह को ओढ़ती भी है। चली जा, भगवान के लिए यहां से चली जा। मैं चला जाता हूं। क्या हुआ माँ? क्यों भाभी? राम वापस आ गया है। कौन राम? तुम्हारे भैया। कब कब वापस आए? और
तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हें कैसे उठाते लक्ष्मण? वो तो बिना दस्तक दबे पांव वापस आ गया है। मैं भैया से मिलता हूँ। अब तू मेरी इजाजत के बगैर मेरे दिल में नहीं आ सकता लक्ष्मण। तेरा दाखला मना है, और अब ये बात तुम कभी मत भूलना। वहां तो कोई नहीं है, वहां तो कामिनी सो रही है। तो मैंने कब कहा कि वो कमरे में है? मैं तो कह रही थी कि वो दोबारा मेरे दिल में घुस के बैठ गया है। माफ कर दे मुझे, पता नहीं गुस्से में कल तुझे क्या क्या कह गया। सुन, मैं तेरे लिए ताजा मोगरे लेकर आऊंगा। कब पहनेगी वो तू दिवाली वाली साड़ी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं फिर तेरी भाभी बन गई हूं लक्ष्मण। मैं फिर तेरी भाभी बन गई हूं।